दोस्तों यदि हम कोई मकान खरीदते हैं और होम लोन लेने का सोचते हैं तो ऐसे में हमें जितना लोन चाहिए उतना यदि नहीं सैंक्शन होता तो हमें कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो कम होम लोन मिलने के चलते हमें अपने मकान खरीदने का बजट भी बदलना पड़ता है। यही हाल जब हम घर बनाने के लिए होम लोन लेने का सोचते हैं तब भी हो सकता है, क्योंकि अगर कम होम लोन हुआ तो मकान बनाने के खर्चों में भारी कटौती करना पड़ती है और वहीं दूसरी ओर मकान पूरी तरह से तैयार भी नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या करें कि हम जितना होम लोन चाहते हैं उतना ही हमें मिले। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप ज़्यादा होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें सभी टिप्स आपके बहुत काम के हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और समझिए कि कैसे आप ज़्यादा होम लोन ले पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ज़्यादा होम लोन मिलना आपकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी पर निर्भर करता है। आपकी लोन चुकाने की एलिजिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी आपको उतना ज़्यादा लोन मिलने में आसानी होगी। तो आइए जानते हैं अपनी लोन एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के कुछ खास टिप्स के बारे में। सबसे पहला टिप्स है अपने चल रहे लोन को बंद कराना। हाँ दोस्तों, यदि आपके कुछ पुराने लोन चल रहे हैं तो हो सकता है आपको नया लोन मिलने में या ज़्यादा लोन मिलने में परेशानी हो, क्योंकि बैंक आपको आपकी डेट टू इनकम रेशो के आधार पर लोन स्वीकृत करती है। ऐसे में आपकी कुल इनकम में लोन की किस्तों का भुगतान ज़्यादा होगा तो आपकी डेट टू इनकम रेशो पर इसका सीधा सा असर पड़ेगा। इसीलिए होम लोन की एप्लीकेशन करने से पहले आपको सभी मौजूदा लोन बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डेट टू इनकम रेशो यानी अपनी इनकम के मुकाबले ज्यादा लोन लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप ज्यादा होम लोन लेने के लिए पात्र हो सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं दूसरे टिप्स की, जिससे आप ज्यादा होम लोन लेने के साथ ही साथ अपनी लोन लेने की योग्यता में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। और वो टिप्स है क्रेडिट स्कोर में सुधार करना। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट स्कोर को सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। इसके लिए आपको अपने लोन और सभी क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान टाइम पे करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको क्रेडिट मिक्स का भी ध्यान रखना चाहिए। क्रेडिट मिक्स का मतलब है कि सभी तरह के लोन और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते रहना चाहिए। वैसे मैंने इस चैनल पर क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारे इस टॉपिक को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो में विस्तार से समझ सकते हैं कि आप अपना क्रेडिट स्कोर कैसे सुधार सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद, जो चल रही है उस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों अच्छे क्रेडिट स्कोर से जहां एक और आपको आसानी से लोन मिलता है, वहीं आपको ज्यादा लोन लेने में भी आसानी होती है। इतना ही नहीं, आपको कम ब्याज दर पर भी होम लोन लेने के बेनिफिट अच्छे क्रेडिट स्कोर के चलते मिल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं तीसरे टिप्स की, और वो है ज्वाइंट होम लोन। जब आप ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपके अकेले की इनकम के आधार पर ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने लोन आवेदन में को एप्लीकेंट बनाकर आप ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर लोन लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ज्वाइंट होम लोन का सबसे बड़ा फायदा है कि आप ज़्यादा लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। दोस्तों चौथे टिप्स पे जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर लोन और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बहुत सी जानकारी मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही लोन और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात करते हैं चौथे टिप्स की, और वो है स्टेप होम लोन। दोस्तों हाल ही में स्टेप होम लोन लेने का चलन बढ़ा है। इसमें शुरुआत के कुछ वर्षों तक किस्त कम चुकाना होती है और बाद के वर्षों में ये किस्त बढ़ती है। जब आप इस होम लोन का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको लंबे समय तक के लिए लोन मिलने में आसानी होती है। इसका फायदा आपके बड़े हुए होम लोन के रूप में आपको मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले टिप्स की, जो आपके होम लोन के अमाउंट को बढ़ाने में मददगार हो सकता है, और वो है लंबे टेन्योर का लोन। हाँ दोस्तों, अगर आप ज्यादा लोन चाहते हैं तो आपके लिए लंबी अवधि का लोन लेना ठीक होगा। इसमें भले ही ब्याज थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपकी वर्तमान की जरूरतें इससे पूरी हो सकती है। लंबे टेन्योर का चुनाव करने से आपकी किस्त कम हो जाती है और इससे आप ज्यादा किस्त चुकाने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। जब आप ज्यादा किस्त चुकाने के लिए पात्र हो जाते हैं तो आप ज्यादा होम लोन भी ले सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं आखिरी टिप्स की और ये है इनकम का अन्य स्रोत। दोस्तों जब भी आपको ज़्यादा होम लोन लेना हो तो आपको अपने लोन एप्लीकेशन में इनकम के दूसरे स्रोतों जैसे किराया या अन्य बिजनेस की इनकम के बारे में जानकारी ज़रूर देना चाहिए। आपकी ज़्यादा इनकम का सीधा सा मतलब है कि आप ज़्यादा होम लोन चुकाने में सक्षम हैं। बैंक आपके इनकम के सभी सोर्स को देखकर लोन सैंक्शन करती है। ऐसे में यदि आपके पास एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स होंगे तो न केवल आप आसानी से लोन ले पाएंगे बल्कि ज़्यादा लोन लेने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों ये थी ज़्यादा होम लोन लेने से जुड़े कुछ टिप्स की बात। होम लोन से जुड़ी इस जानकारी को लेकर या किसी भी तरह के लोन को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल कमेंट्स करने के लिए #लोन टिप्स लिखकर अपना सवाल लिखें। कमेंट्स में #लोन टिप्स लिखने से मैं आपके सवालों का तेजी से जवाब दे पाऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगली बार ऐसी ही किसी नई वीडियो या नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।